नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी एक नदी के सफर के बारे में सोचा है? वो एक छोटे से झरने के रूप में पहाड़ों से निकलती है, बिल्कुल अकेली। रास्ते में उसे नुकीले पत्थर मिलते हैं, गहरी खाइयां मिलती हैं और कई बार तो उसका रास्ता ही रुक जाता है। लेकिन वो रुकती नहीं। वो पत्थरों से टकरा कर अपना रास्ता बना लेती है, वो खाइयों में गिरकर और गहरी हो जाती है और हर बाधा को पार करके निरंतर बहती रहती है। और अंत में वही छोटी सी धारा एक विशाल नदी बनकर समुद्र में मिल जाती है। हमारा जीवन भी बिल्कुल उस नदी की तरह है। हम सब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में परेशानियां, चुनौतियां और रुकावटें आना स्वाभाविक है। कई बार हम इन चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये चुनौतियां आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत और गहरा और समझदार बनाने के लिए आती है। जो इंसान हर दिन छोटी छोटी बाधाओं को पार करते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहता है, वही अपनी मंजिल, अपने समुद्र तक पहुंचता है। और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य विज्ञान है, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। ग्रह और नक्षत्र किसी के भाग्य का फैसला नहीं लिखते, बल्कि वो हमें आने वाले रास्तों के संकेत देते हैं। वो हमें बताते हैं कि कहाँ रास्ता सीधा है और हमें तेज चलना चाहिए, और कहाँ रास्ता पथरीला है और हमें थोड़ा संभल कर धैर्य से कदम बढ़ाने चाहिए। तो चलिए, इसी दिव्य मार्गदर्शन की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला सप्ताह यानी 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का समय आप यानी तुला लग्न के जातकों के लिए जीवन की नदी में कैसे संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह की चाल को, चंद्रमा के हर एक गोचर को बहुत गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि यह आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, जब हम इस हफ्ते की ग्रह गोचर की पूरी तस्वीर को देखते हैं, तो एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा आपके राशिफल में चमकती हुई दिखाई दे रही है। इस हफ्ते का जो केंद्रीय भाव है, जो सबसे बड़ी थीम है, वो है प्रयासों का फल, सामाजिक सम्मान और इच्छाओं की पूर्ति। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे ग्रहों का एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। सबसे पहले ग्रहों के राजा, आपके आत्मविश्वास और आत्मा के तारक सूर्यदेव पूरे सप्ताह आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में 11वां घर सबसे शुभ घरों में से एक माना जाता है। ये घर है आपके लाभ का, आपकी आय का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपके सोशल सर्कल और दोस्तों का, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। जब सूर्य जैसा शक्तिशाली ग्रह यहाँ बैठता है, तो ये इन सभी क्षेत्रों में चमक लाता है। यह दिखाता है कि आपके द्वारा की गई मेहनत को अब पहचान मिलेगी और उसका आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस सोने पे सुहागा तब होगा जब सप्ताह के अंत में 30 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार बुध भी गोचर करके इसी एकादश भाव में सूर्य के साथ आ जाएंगे। अब ये कोई साधारण गोचर नहीं है। तुला लगन के लिए बुध आपके नवम भाव के स्वामी हैं, यानी आपके भाग्येश है। जब भाग्य का स्वामी लाभ के घर में आता है, तो इसे भाग्य से लाभ का योग कहते हैं। और या वो अकेले नहीं आ रहे, वो सूर्य के साथ मिलकर ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ योग, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। जब राजा और राजकुमार एक साथ लाभ के घर में बैठ जाएं, तो ये बुद्धि, वाणी और कम्युनिकेशन के द्वारा मिलने वाली बड़ी सफलता और आर्थिक लाभ का स्पष्ट संकेत है। इस सप्ताह एक और दैवीय कृपा आपके साथ है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, और अद्भुत संयोग देखिए कि इसी दिन सुबह 9 बजे से आपके लिए गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। ये योग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। ये ज्ञान, समृद्धि और सात्विक बुद्धि का योग है। गणपति बप्पा के आगमन के साथ इस योग का बनना ये दिखाता है कि ईश्वर की विशेष कृपा इस सप्ताह आपके साथ बनी हुई है। हालांकि शनिदेव आपके 6ठे भाव में वक्री है और मंगल 12वें भाव में है, जो कुछ चुनौतियों का संकेत भी दे रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये सप्ताह अवसरों से भरा है, बस आपको उन्हें सही समय पर पहचानना है। चलिए, अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की परत दर परत विवेचना करते हैं।
अगर आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं तो ये सप्ताह आपके लिए आशा की किरण लेकर आया है। सूर्य का 11वें घर में होना आपके सोशल नेटवर्क को एक्टिवेट कर रहा है। अपने दोस्तों, पुराने सहकर्मियों और बड़े भाई बहनों से संपर्क करें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने की या उनकी सिफारिश से आपका काम बनने की प्रबल संभावना है। विशेषकर 23, 28 और 29 अगस्त की तारीखें जॉब इंटरव्यूज या एप्लीकेशन भेजने के लिए बहुत ही शुभ है। अपना सीवी अपडेट करें और पूरी तैयारी के साथ प्रयास करें। सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं, ये सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। हम इसे चंद्रमा के गोचर के अनुसार दिन प्रतिदिन समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा आपके लाभ भाव में सूर्य के साथ होंगे। ये विजिबिलिटी का समय है। आप जो भी काम करेंगे वो आपके सीनियर्स की नजरों में आएगा। ये समय सिर्फ मेहनत करने का नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को सही ढंग से प्रेजेंट करने का भी है। कोई प्रेजेंटेशन है, कोई टीम मीटिंग है या बॉस से कोई जरूरी बात करनी है तो इन 2 दिनों का भरपूर उपयोग करें। आपको प्रशंसा और सराहना मिलने की पूरी संभावना है। सप्ताह के मध्य में यानी 25 और 26 अगस्त को थोड़ा ध्यान देना होगा। चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही ऊर्जा के कारक मंगल विराजमान है। 12वां घर होता है छिपी हुई चीजों का, खर्चों का और विदेश का। ये कॉम्बिनेशन आपको ऑफिस पॉलिटिक्स या पीठ पीछे की बातों से सावधान रहने का संकेत दे रहा है। व्यापारियों के लिए 26 अगस्त तक का समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है। कोई नई डील क्रैक करनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या मार्केटिंग पर पैसा लगाना है तो ये समय आपका साथ देगा। मंगल का 12वें घर में होना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट का भी योग बना रहा है। लेकिन 27 और 28 तारीख को कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन या नई पार्टनरशिप करते समय कागजात को अच्छी तरह से जांच लें। किसी भी मौखिक वादे पर भरोसा करने से बचें। आर्थिक रूप से ये सप्ताह मजबूती का वादा कर रहा है। सूर्य और बुध का लाभ भाव में होना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की संभावना बना रहा है। हो सकता है आपको अपनी रेगुलर इनकम के अलावा कहीं और से भी धन लाभ हो। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए 25 और 26 अगस्त की तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मंगल और चंद्रमा का 12वें घर में होना ये दिखाता है कि आपकी छठी इंद्री इस समय बहुत तेज काम करेगी। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि ये ज्योतिषी आकलन है, किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन जीवन का असली सुख रिश्तों से मिलता है। चलिए देखते हैं कि ये सप्ताह आपके रिश्तों के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में थोड़ी प्रैक्टिकलिटी हावी रह सकती है। आपके राशि के स्वामी और प्रेम के कारक शुक्र आपके 10वें भाव में विराजमान है। 10वां घर आपके काम, आपके करियर और आपके स्टेटस का होता है। इसका प्रभाव ये होगा कि आप या आपके पार्टनर दोनों ही अपने अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं, जिससे एक दूसरे को समय देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये भी संकेत देता है कि आप अपने पार्टनर के करियर ग्रोथ में उनकी मदद कर सकते हैं या आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। आपके 5वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है। राहु हमेशा कुछ अप्रत्याशित करते हैं। ये आपके प्रेम जीवन में अचानक किसी नए व्यक्ति का प्रवेश करवा सकता है या किसी पुराने रिश्ते में अचानक कोई तूफान ला सकता है। राहु भ्रम भी पैदा करते हैं, इसलिए अपने पार्टनर पर बेवजह शक करने से बचें और अगर कोई गलतफहमी हो तो बात करके उसे तुरंत दूर करें। मंगल का 12वें घर में होना रिश्तों में थोड़ी नीरसता या फिजिकल डिस्टेंस का कारण बन सकता है। अपने रिश्ते में प्यार और उत्साह बनाए रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। कोई छोटा सा गिफ्ट या एक सरप्राइज डेट नाइट आपके रिश्ते में नई जान डाल सकती है। विवाहित जातकों के लिए आपके 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं, जो इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 7वें भाव के स्वामी का 12वें में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता।
ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है या उनके किसी काम से यात्रा पर जाने का योग बना सकता है, जिससे आप दोनों में अस्थायी दूरी आ सकती है। इस समय अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचें। उन्हें समझने की कोशिश करें और उन्हें उनका स्पेस दें। पारिवारिक मोर्चे पर सप्ताह मिला जुला रहेगा। 29 और 30 अगस्त को जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे, तो ये समय परिवार के साथ बैठने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए अच्छा है। आपकी वाणी में मिठास रहेगी और लोग आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन आपके छठे भाव में वक्री शनि की दृष्टि आपके भाई बहनों के घर पर पड़ रही है। ये छोटे भाई बहनों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मनमुटाव या वैचारिक मतभेद का कारण बन सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप बड़े होने का फर्ज निभाएं और मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। दोस्तों, इस सप्ताह आपको जिस एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है वो है आपकी सेहत। पहला, सुख निरोगी काया। आपके छठे भाव में शनि का वक्री होना यह संकेत दे रहा है कि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या जिसे आप ठीक मान चुके थे फिर से उभर सकती है। विशेषकर हड्डियों, दांतों या नसों से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। इसके साथ ही मंगल का 12वें भाव में होना भी स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी है। ये कॉम्बिनेशन अनिद्रा, बेचैनी, आंखों में जलन या पैर में चोट लगने की संभावना बनाता है। रात को सोते समय मन में बेवजह के विचार आ सकते हैं। आपको 26, 27 और 28 अगस्त को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। इन दिनों में बाहर का खाना खाने से बचें। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और किसी भी तरह के मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें। अगर जरा भी अस्वस्थ महसूस करें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह ज्ञान और सफलता के नए आयाम खोलने वाला है। आपके पंचम भाव में राहु की उपस्थिति आपको एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड दे रही है। आप किसी भी विषय की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जो छात्र आईटी, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या किसी भी टेक्निकल फील्ड में है, उनके लिए ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन राहु ध्यान भी भटकाता है, इसलिए सोशल मीडिया और व्यर्थ की चीजों से दूरी बना के रखें। ज्ञान के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हैं। ये एक राजयोग जैसी स्थिति है। आपको अपने शिक्षकों, गुरुओं और मेंटर्स का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। जो छात्र मास्टर्स, पीएचडी या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत दोगुनी कर देनी चाहिए, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। सप्ताह के अंत में भाग्येश बुध का लाभ स्थान में जाना यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा दी गई कोई परीक्षा या इंटरव्यू का परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। तो दोस्तों, आइए इस पूरे सप्ताह का सार एक नज़र में समझ लेते हैं। ये सप्ताह आपके लिए मुख्य रूप से आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और मान सम्मान में वृद्धि लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत और अंत विशेष रूप से फलदायी है। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी सेहत, अपने खर्चों और अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर थोड़ा सावधान और धैर्यवान रहना होगा। गणपति बप्पा का आगमन और गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए एक दैवीय कवच का काम करेगा। इस सप्ताह आपके लिए लगभग हर क्षेत्र में सफलता और लाभ दिलाने वाले सबसे शुभ दिन 23 और 24 अगस्त रहेंगे। इन दिनों में अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी यही है कि 26, 27 और 28 अगस्त को कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो करियर से जुड़ा हो या फाइनेंस से या रिश्तों से, उसे लेने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। इन 3 दिनों में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। ग्रहों की जो भी थोड़ी बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, उसे सकारात्मकता में बदलने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पहला उपाय भगवान गणेश की आराधना है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा उपाय यही है। 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें 21 दूर्वा की गांठें
और उनके प्रिय मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ओम गं गणपतये नमः मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करें। ये उपाय आपके जीवन के सभी विघ्नों और बाधाओं को शांत करेगा। दूसरा उपाय मंगल की शांति के लिए है। मंगल आपके 12वें घर में है, जो तनाव और अनिद्रा दे सकते हैं। इसकी शांति के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप हर दिन, विशेषकर मंगलवार को, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपके अंदर के भय को समाप्त करके साहस का संचार करेगा। और तीसरा उपाय शनि देव के लिए है। छठे भाव में वक्री शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। इस शनिवार किसी वृद्ध जरूरतमंद व्यक्ति को जूते, चप्पल, काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। ये उपाय आपको रोगों और शत्रुओं से बचाएगा। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि ये सप्ताह आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। भगवान श्री गणेश की कृपा दृष्टि आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का इस सप्ताह का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। मुझे आशा है कि इस विश्लेषण से आपको आने वाले सप्ताह की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास सार्थक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी तुला राशि वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। हर हर महादेव।